अभी समझाने के लिए मेरे पास ये एसआईआर की कॉपी है। इस एसआईआर की कॉपी से मैं आपको समझा पाऊंगा कि किस तरीके से जब भी कोई यूट्यूबर है वो अपनी वीडियो को स्ट्रक्चर देता है तो किस तरीके से अपने एक कॉन्क्लूजन को वो पहले से ही राइट कर लेता है। मानो कि अगर एसआईआर के ऊपर ध्रुव वीडियो बनाएगा तो किस तरीके से वीडियो होगी। ध्रुव सबसे पहले वो उन आर्टिकल को उठाएगा जिससे कि वो ये साबित कर पाए कि इसमें एसआईआर के जरिए वोट की चोरी करी जा रही है। क्योंकि ध्रुव का जो एक टिल्ट दिखता है हमें वो गवर्नमेंट के खिलाफ दिखता है, जो कि उनके पक्ष में काम भी कर रहा है। 30 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं गवर्नमेंट को गाली दे दे के। हालांकि क्रिटिसाइज एक डेमोक्रेसी में सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर क्रिटिसाइज नहीं होगा तो जो आपकी जो सरकार होगी, आपकी जो हुकूमत होगी, वो अथॉरिटेरियनिज्म में चली जाएगी। मतलब कि सीधी बात है, जब कोई उनकी खिलाफत करने वाला नहीं होगा तो वो जो करें वही सर्वे सर्वा होगा। लेकिन जब अगर आप अपने आप को न्यूट्रल बोलते हो और अगर आप अपने आप को एक मीडिया की तरह प्रेजेंट करते हो, फिर आप बायस नहीं हो सकते। हालांकि एक पर्सनल इंसान के बायस होते हैं, लेकिन लोगों को बताने के लिए उस टाइम के लिए आपके अंदर बायस नहीं होने चाहिए। लेकिन ध्रुव ये करते हैं, क्योंकि ध्रुव को पता है कि उनके चैनल पे जो व्यूवरशिप है वो इन्हीं सोसाइटी के मुद्दों से ज़्यादा आएगी अगर वो सरकार को वहाँ पर क्रिटिसाइज करेंगे। तो ध्रुव उन फैक्ट को लेकर के आएगा जो फैक्ट सरकार के विरोध में होंगे, जो फैक्ट ये बताएंगे जहाँ पर एक दो गलती हो गई होंगे। उन फैक्ट के जरिए ये पता पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर ये थाइनॉस की फ़ोटो लगी है, देखिए यहाँ पर इस मॉडल की फ़ोटो लगी है जो कि इस देश में नहीं रहती, देखिए इनके तो यहाँ पर एड्रेस लिखा ही नहीं है। जबकि जो अगर नॉर्मली अपना रजिस्टर जब बीएलओ से करवाया जाता है फॉर्म, तब वहाँ पे जब लोकल लेवल पर जो हो उसे पता होता है कि ये जो प्रॉब्लम है, कहीं पर फ़ोटो मिसमैच होती है, कहीं पर एड्रेस गलत होता है। गांव लेवल पर और सिटी में भी लोकल लेवल पर ये बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हालांकि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सरकार को करना चाहिए, जिसके लिए एसआईआर करा जा रहा है। लेकिन अभी तक, क्योंकि ये जो डाटा जितनी भी अभी तक एंट्री हुई है, इलेक्शन कमीशन ने जितना भी डाटा रखा है वो कांग्रेस के टाइम से ही एक्यूमुलेट किया गया था, और तब ये जितनी भी प्रॉब्लम है ये होना बड़ी आम बात थी, क्योंकि तब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और सरकार अब धीरे धीरे उसे बेहतर करने की कोशिश कर रही है। और ध्रुव विपक्ष को भी कोट करेगा कि देखिए उन्होंने कहा कि 3 लाख वोट ऐड करे गए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि 3 लाख वोट काटे गए या ऐड करे गए, तो क्या केवल कांग्रेस के ही वोट काटे गए? और लोगों को पता कैसे पड़ता है कि यही वाला है जो कांग्रेस को वोट देगा, तो चलो इसके वोट काट देते हैं। और अभी तक ऐसा एक भी मीडिया में मुद्दा निकल के क्यों नहीं आया? अगर 3 लाख हैं, 3 लाख में से 3,000 लोग भी निकल के क्यों नहीं आए? क्यों नहीं ऐसे 3,000 लोग निकल के आए जो कहते हो कि मेरा वोट काटा गया या मेरे वोट को, मैं कांग्रेस को वोट देना चाहता था, ये फर्जी निकले? ऐसे अभी तक निकल के नहीं आए। लेकिन अगर ध्रुव वीडियो बनाएगा तो वो इसी टाइप की नॉलेज का और इसी टाइप की फैक्चुअल डिटेल की यूज़ करेगा। और अगर नीतीश राजपूत इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो नीतीश का जो है कि देखो, बायस सब लोग होते हैं, नीतीश भी थोड़ा थोड़ा जो टिल्टेड है वो राइट विंग की तरफ है, लेकिन वो आपको कभी भी वीडियो में पता नहीं लगने देंगे। नीतीश की पहले वीडियो में ऐसी कोशिश होती थी कि जो भी जहाँ पर भी बीजेपी का जिक्र आए तो उसे करने से बचते थे, लेकिन अब वो बीजेपी के भी खिलाफ और जो भी पक्ष में जितनी बातें होती है वैसे बता देते हैं। अगर नीतीश यही वीडियो बनाएंगे तो आपको मिलेगा कि कब हुआ था, कैसे हुआ था, सबसे पहले वोटिंग कैसे हुई थी, कब वोटिंग कराई गई थी, क्या एक्ट था, उसके बाद कितने बार वोटिंग के जो एक्ट है उनमें अमेंडमेंट हुआ, और अब ये एसआईआर क्या है और एसआईआर क्यों लाया गया, क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने एलिगेशन लगाए। तो जो भी आर्टिकल उन्हें मिलते हैं वो उसी आर्टिकल को थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देते हैं कि वहाँ पे लिखा है, अब इसमें से तुम खुद ढूंढ सकते हो। अब ऐसे ही अगर मान लो कि डीप अगर थोड़ा जाना, आचार्य प्रशांत अगर वीडियो बनाएंगे तो वो कहेंगे जी एसआईआर या इन्हें वोटिंग राइट देने से क्या होगा, नेता आएगा इन्हें मैनिपुलेट करके चला जाएगा, कोई भी पार्टी का हो सकता है, हमें इन्हें एजुकेट करने की ज़रूरत है, हमें इन्हें एम्पावर करने की ज़रूरत है, हमें ये बताने की ज़रूरत है कि अगर तुम्हारे पास वोट है तो इस वोट की कीमत क्या है, इस वोट की कीमत 500 रुपये नहीं है। तो मतलब कि समझ में आया कि टॉपिक वही एक है, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से उसे समझा रहे हैं या अपने अपने एजेंडे में उसे फिट करते हैं। कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखते हो या कुछ भी फिल्म देखते हो, जो भी यूट्यूबर्स बताते हैं और ख़ासकर वो एजुकेशन और नॉलेज की फील्ड में हो, उसमें से भी खासकर अगर वो सोसाइटी के लेवल पर हो, पॉलिटिक्स हो सकती है, इकोनॉमी हो सकती है, करंट अफेयर हो सकता है, आंख बंद कर कर उस पर कभी भी विश्वास मत करो, क्योंकि जो भी तुम्हें बता रहा है
वो अपने पर्सपेक्टिव से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, चाहे पर वो नीतीश हो या फिर वो ध्रुव हो, कोई भी हो, या फिर वो कोई राइट विंग का हो सकता है या लेफ्ट विंग का हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान है, अपने बायसेस होते हैं, और सबसे बड़ा बायस होता है फ़ायदा, कि हमें फ़ायदा कहाँ से मिलेगा। ध्रुव को पता है फ़ायदा मिलेगा जब वो टारगेट करेगा गवर्नमेंट को, वो करेगा, अच्छे से भी अच्छे काम होंगे तो वो कहेगा कि इतने हाईवेज़ की हमें क्या ज़रूरत है, हमें हाईवेज़ क्यों बनाने हैं। और जहाँ पर रोड कम होंगी या रोड बेकार होंगी, तो देखिए इनके राज्य में तो रोड नहीं बनी अभी तक, तो उसके अपने फ़ायदे हैं, प्रॉफिट है, उसे पता है कि इस टाइप की वीडियो बनाने से मेरी ऑडियंस आएगी। मेरा जो केवल पॉइंट है वो आपको इतना समझाना है कि हम लोग भी हैं, हम भी जैसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जो अच्छी चीज़ है हम उन्हें भी दिखाते हैं। या जब हमारी भी तुम वीडियो देखो तो उस पर 100% विश्वास मत करो, ये केवल हमारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जिनमें कि हम कुछ फैक्टों को रख के आपको सही दिखा देते, देखिए इसमें ये फैक्ट भी हैं। जब मैं भी किसी टॉपिक को रिसर्च करने बैठता हूँ ना, बहुत बहुत वाइड टॉपिक हो जाते हैं, उनमें से हम सिलेक्ट करते कि ये हमें रखना है, ये हमें नहीं रखना है। हम कुछ कुछ चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते कि ये टॉपिक, ये कंसेप्ट, ये वाली चीज़ यहाँ रखेंगे, ये वाला फैक्ट रखेंगे, बाकी के हटा देंगे। और नहीं तो अगर हम एक्यूमुलेट करने जाएंगे तो हमें खुद नहीं पता वो कितनी लंबी हो सकती है। इसी वजह से हम छांटते हैं। और मैंने आजकल देखा है सोशल मीडिया पे कि कुछ यूट्यूब चैनल केवल इसी चीज़ पर खड़े हुए कि वो सरकार की बुराई करते हैं। देखो, डेमोक्रेसी या फ्री मीडिया का मतलब ये नहीं होता कि आप सरकार की बुराई कर रहे हैं, बल्कि उसका ये भी मतलब होता है कि आप सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। आप तारीफ और क्रिटिसाइज दोनों चीज़ सरकार की कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप फ्री हैं। मैंने कुछ देखे हैं, वो उनके बोलने का तरीका मुझे बड़ा अच्छा लगता है, शॉर्ट्स चैनल टाइप के हैं। देखिए, हमारी सरकार ने कुछ ऐसा काम किया कि रोड पे गड्ढे ही गड्ढे हो गए। उनके बोलने का तरीका मुझे बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो लोग एक साइकोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, फियर साइकोलॉजी। दिखाते हैं कि इस देश में तो सब बेकार है, कचड़ा है, जबकि ये रियलिटी है। ऐसी कंडीशन आपको हर देश में मिल जाएंगी। लेकिन हाँ, अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन जब हम अवेयरनेस के नाम पर केवल और केवल क्रिटिसाइज करने लगते हैं तो ये नफरत बन जाती है, और हमें वो नहीं करना है। और जनता को भी इतना समझदार होना चाहिए कि जो भी एक क्रिएटर है उसके कुछ अपने फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है, कुछ अपना एजेंडा है, कुछ प्रोपेगेंडा है, उसको लेकर के चल रहा है, पूरी रियलिटी उसमें भी नहीं है।